गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि विद्यार्थीगण आपके अपने क्लास में यूनिट डिजिट का बेसिक यूनिट डिजिट का लेसन डिस्कशन, फिर उसी प्रकार नंबर ऑफ जीरो का बेसिक और नंबर ऑफ जीरो का लेसन डिस्कशन हो गया। दोनों आपका विद्यार्थीगण कंप्लीट हो गया है। लेकिन विद्यार्थीगण 3 नंबर लेसन है डिवाइजर एंड फैक्टर। विद्यार्थीगण एग्जाम में ना भाजक और गुणनखंड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में देखिएगा जिसमें भाजक और गुणनखंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थीगण आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि भाजक और गुणनखंड क्या है। विद्यार्थीगण लेसन का नाम आपका लिख देते हैं। डिवाइजर एंड फैक्टर। यानी कहने का मतलब विद्यार्थीगण भाजक गुणनखंड। विद्यार्थीगण एग्जाम में ना इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में भाजक और गुणनखंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछेंगे, कोई संख्या दे देगा जिसका कहेगा कितना भाजक है कितना गुणनखंड है। तो एग्जाम में ना अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा ना तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। इसलिए आज विद्यार्थीगण भाजक और फैक्टर यानी भाजक और गुणनखंड यानी डिवाइजर और फैक्टर के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। आपका बेसिक क्लास में वो हर एक बात बताएंगे जिससे कि आपका एग्जाम में प्रश्न बने। हर एक बात पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट आएगी उसमें हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। आपका बेसिक का क्लास चलेगा विद्यार्थीगण डिवाइजर एंड फैक्टर के। तो इसमें एक प्रश्न देते हैं। जैसे प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि 60 यदि संख्या 60 यानी 60 के कुल कितने भाजक होंगे? क्या होंगे विद्यार्थीगण? कुल कितने भाजक होंगे? आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे ये 60 का हम कैसे पता करेंगे कुल कितना भाजक है? तो आप विद्यार्थीगण ध्यान से ना आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक बार ना आप बात को समझ जाइएगा ना तो आप बनाने के लिए खुद सीख जाइएगा। इसीलिए विद्यार्थीगण आप पहले ना सीखने की कोशिश कीजिए, बनाने का नहीं। सबसे पहले मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, आप उसको अच्छे से सीखिए। जब एक बार आप सीख जाइएगा ना तो आप खुद अपने से बना दीजिएगा। और वो जब एक बार अपने से सीखते हैं ना, जब सिखा देंगे बड़े अच्छा से आप सीख जाइएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन अगर रट के पढ़िएगा ना तो वो भूल जाएगा। इसीलिए पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिएगा। आप जानते विद्यार्थीगण भाजक उसको कहते हैं, जैसे कहने का मतलब है ये 4 को 1 से विभाजित होगा। कहिएगा कि सर हाँ 1 से 4 विभाजित होगा। 2 से भी विभाजित होगा। आप कहेगा हाँ सर 2 से भी विभाजित होगा। और यह कितना से विभाजित होगा? 4 से भी होगा। इसका मतलब सर इसका जो भाजक है 1 2 3 यानी 3। कुल भाजक की संख्या कितना है? तो आप कहेगा 3। कितना है? 3। तो उसी प्रकार विद्यार्थीगण निकाल रहे हैं इसका। जैसे 60 में विद्यार्थीगण आप देख रहे हैं 60 को 1 से विभाजित कर पाएंगे। 60 को आप जानते हैं 2 से भी विभाजित होता है। तो आप विद्यार्थीगण निकालने का तरीका कैसे होता है? और 3 से भी आप 60 को विभाजित कर पाइएगा, 4 से भी कर पाइएगा, 5 से भी हो जाता है, 6 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। उसी प्रकार 12 से भी विभाजित कीजिएगा 60 को तो हो जाएगा, 1500 भी करिएगा तो हो जाएगा, और 20 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा और 60 से भी हो जाएगा। आप कहेगा सर आपको यह कैसे पता चलता है? सर विभाजक जो है मतलब भाजक जो है इतना होगा। तो आप विद्यार्थीगण ध्यान से दीजिए, कोई भी अगर 60 संख्या है तो कोई भी संख्या होगा उसका 1 से विभाजित अवश्य होगा विद्यार्थीगण। और जब 1 से विभाजित होगा तो कितना बार में होगा? 60 बार में। देखिए 2 का भाजक निकल गया ना। अगर 2 से विद्यार्थीगण 60 कट रहा है
तो कितना बार में कटेगा, तो आप कहेगा सर 30 बार में। तो 30 से भी काटेंगे 60 को, अगर 30 से भी 60 में भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 2 और निकल गया। 3 से विद्यार्थीगण 60 को काट विभाजित कीजिएगा तो 3 20 दिया 7 20 बार में कटेगा। तो यहाँ 20 से भी काटिएगा तो 3 बार में नहीं विभाजित होगा, तब कि हाँ सर। उसी प्रकार 5 4 से काटिएगा तो 15 बार में, 5 से काटिएगा तो 12, 6 से काटिएगा तो 10। तो ऐसे निकालते विद्यार्थीगण। तो यहाँ पर जो कुल भाजक निकला विद्यार्थीगण, क्या निकला, कुल भाजक निकला, तो आप कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया विद्यार्थीगण, 12। पहले आप इतना को कॉपी कीजिए तो हम आगे बताते हैं। आप कहिएगा विद्यार्थीगण कि सर एग्जाम में अगर 60 का देगा तो सर मैं निकाल दिया कि 12 आएगा, लेकिन अगर बड़ा प्रश्न आया जैसे 680 2060 या उससे भी बड़ा आएगा डिजिट में, तो सर उतने बड़े संख्या क्या हम ऐसे निकाल पाएंगे भाजक? यही तो सीखना विद्यार्थीगण, क्या हम ऐसे निकाल पाएंगे? आप कहेगा सर एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम कम रहता है और हमें जल्दी प्रश्न बनाने रहते हैं, इसीलिए कुछ आसान तरीका बताइए जिससे कि हम जल्दी बना पाएँ। तो आइए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए बातों पर, बात पर आप ध्यान दीजिए। ये आपको फर्स्ट मेथड हो गया जो पूरा डिटेल के साथ है विद्यार्थीगण, लेकिन ये सेकंड मेथड है, इसी को आपको याद रखना विद्यार्थीगण। इसको आपको सीखना है, ये चीज़ को आपको सीखना है कि निकलता कैसे है, लेकिन विद्यार्थीगण शॉर्ट में कैसे निकालेंगे भाजक वो यहाँ सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे विद्यार्थीगण 60 के कितने भाजक होंगे, आप कहेंगे सर 60 को हम जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 से लगाएंगे तो 30 बार में, 2 से लगाएंगे सर 15 बार में कट जाएगा, 15 दूनी को 30, 3 से लगाएंगे तो सर 5 बार में कट जाएगा, 3 5 15। आप कहेंगे सर इसका जो गुणनखंड आया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, यही गुणनखंड आया विद्यार्थीगण। तो जो कुल भाजक की संख्या निकालेंगे, यानी कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, संख्या। आप कहेंगे सर कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण। एक बात जो आपको है ना वो हमेशा याद रखना है। कहिएगा सर क्या याद रखना है, तो आपको एक बात याद रखना है नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में क्या याद रखना है जो ध्यान दीजिए, पावर में ना, पावर में एक जोड़ कर गुना करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। पावर में एक जोड़कर क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 है, इसका मतलब पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। आप कहेगा हाँ सर, 2 में देखिए लिखे हैं पावर में एक जोड़ कर गुना करेंगे। आप कहें सर तो पावर 2 के पावर 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, यानी 2 + 1। उसी प्रकार विद्यार्थीगण 3 के पावर 1 है तो 1 में एक जोड़ देंगे, क्योंकि पावर में बता रहे हैं सर एक जोड़ना है, तो 1 + 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 5 के पावर 1 है, इसमें अगर 1 को जोड़ेंगे, आप कहेगा सर 1 + 1 है। आप कहेगा कि सर 2 1 कितना हो गया, 3, यहाँ 1 + 1 कितना हो गया, 2, और यहाँ 1 + 1 कितना हो गया, 2। आप कहेगा सर 3 दूनी को 6, 6 दूनी को कितना हो गया, 12। क्या आपको कुछ पता चल रहा है विद्यार्थीगण? यहाँ पर भी बनाए थे 60 का तो हमको 12 भाजक मिला था, और इस तरीका से भी बनाए तो कितना मिला, भाजक मिला 12 भाजक, यानी 12 भाजकों की संख्या है। तो आपको विद्यार्थीगण आपको सीखना है ये चीज़ कि निकलता कैसे है। ये हुआ बेसिक चीज़। अगर कोई आपसे पूछ दे बेसिक बात तो क्या आपको ऐसे बताइएगा, नहीं, निकलता है ऐसे ही। वास्तव जो तरीका है, वास्तविक में जो निकालने का तरीका ये है
लेकिन हमको क्या करना है, जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो हम बनाएंगे क्या, 60 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 60 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हम देख रहे हैं 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 है। सर आप बता रहे हैं कि पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे, तो जितना भी पावर है ना सबको 1 जोड़ के क्या कर दिए हैं, गुना, तो 12 आ गया। क्या दोनों आंसर सेम नहीं है? तो हमको ना याद कौन सा रखना है, ए वाली। निकालने का बेसिक तरीका ये है क्या, लेकिन इससे बड़े प्रश्न को नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमको एग्जाम में किस तरीका पर ध्यान देना है, इस पे। इसलिए विद्यार्थीगण आप इसको बढ़िया से अच्छे से समझिए और देखिए, इस पे बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थीगण अच्छे से समझाएंगे अभी। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण आगे देखते हैं। आप एक एक बात पर विद्यार्थीगण आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कुछ बात आप समझे कुछ नहीं समझे, तो विद्यार्थीगण आपसे ना एग्जाम में प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए हर एक बात पर विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। इसलिए विद्यार्थीगण मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करता हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। एक और प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न है विद्यार्थीगण 480 के कुल भाजकों यानी डिवाइजर की संख्या ज्ञात करें। क्या करें विद्यार्थीगण, ज्ञात करें। 480 के कुल भाजकों यानी डिवाइजर की संख्या ज्ञात करें। आप कहेगा सर अभी हमको बताए हैं कि विद्यार्थीगण हम 480 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 480 का क्या निकालेंगे विद्यार्थीगण, गुणनखंड। आप कहेगा सर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में, और 2 दूनी को 4, 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 2 0। 2 से लगाएंगे तो 60 बार में 120 कटेगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 30 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 15 बार में कट जाएगा। 3 से लगाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार। कटेगा कि नहीं विद्यार्थीगण? 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी को 4, 2 चौको 8, 0। 2 से लगाएगा तो 240 को 120 बार में काट देता है। 2 से लगाएगा तो 120 को 60 बार में काट देगा। 2 से लगाएगा तो 60 को 30 बार में काट देगा। 2 से लगाएगा तो 30 को 15 बार में काट देगा। और 3 से लगाएगा तो 5 बार में। आप कहेगा सर जो 480 जो हमको संख्या दिए हैं, इसका जो गुणनखंड है वो है 2 के पावर 1 2 3 4 5। 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 है, और 5 के पावर कितना है, 1। विद्यार्थीगण बातों पर ध्यान दीजिए, कितना है, 5 के पावर 1। तो आप कहेगा सर यहाँ पर जो टोटल जो डिवाइजर होगा, टोटल क्या होगा, टोटल जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए। सर हमको बताए हैं आप कि पावर में क्या करेंगे हम, तो पावर में ना 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़कर सभी पावर को आपस में क्या करेंगे, तो सभी पावर को आपस में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना करेंगे। सभी पावर को आपस में क्या कर देंगे विद्यार्थीगण, तो गुना कर देंगे। सर अभी अब बताए हैं हमें पावर में 1 जोड़कर सभी को गुना कर देंगे। किसको, सभी पावर को गुना कर देंगे। तो सर यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है और 5 में 1 जोड़ेंगे। फिर विद्यार्थीगण देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और 1 में 1 को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर विद्यार्थीगण देख रहे हैं कि 1 है, 1 में 1 को जोड़ेंगे। तो आप कहेगा सर यहाँ पर 5 है, ये कितना हो गया, 6। यहाँ पर 1 1 कितना हो गया, तो 2। यहाँ पर 1 1 कितना हो गया, तो 2। आप कहेगा विद्यार्थीगण 6 दूनी को 12, 12 दूनी को 24। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थीगण कि 480 के कुल कितने भाजकों
यानी गुणनखंडों की संख्या हो गई, यानी डिवाइजरों की संख्या हो गई, तो होगा 24। 24 गो भाजक होंगे ना जो 480 को विभाजित करेगा विद्यार्थीगण। कितना भाजक? 24। देख कितना आसानी से निकल रहा है विद्यार्थी, बात ध्यान दीजिएगा। कितना होगा? 24। आप कहेगा सर तो गुणनखंड ऐसे तो आप निकाल पाएगा, लेकिन एक आसान तरीका आपको सिखाते हैं गुणनखंड निकालने का, बहुत आसान तरीका विद्यार्थीगण। आप ना उसको सीखिएगा ना तो गुणनखंड को ना बहुत अच्छे से निकाल दीजिएगा, बहुत आसान तरीका से। ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब विद्यार्थीगण 480 इसका हमको गुणनखंड निकालना विद्यार्थीगण। तो ध्यान दीजिए, ये 0 कब बनेगा विद्यार्थीगण? जब 2 और 5 मिलेगा। आप ध्यान से बात सुनिए, यह 0 कब आएगा? जब 2 और 5 की गुना हुआ होगा विद्यार्थीगण। ये बात से आप सहमत है ना? तो आप कहेगा हाँ सर, आप बताए हैं 0 वाले में कि 1 0 का निर्माण कब होता है? जब 2 की गुना 5 के साथ किया जाए। तो हम तो जान गए विद्यार्थीगण इस शून्य कब बना होगा? जब 2 की गुना किसके साथ हुआ होगा? 5 के साथ। आप कहेगा हाँ सर, तो सर ये 48 को तो अब छोटा हो गया है, तो 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, 16 तो क्या होता है? 48 होता है कि नहीं? 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, 16 तो 48 होता है विद्यार्थीगण। और 0 का कितना हो गया? 2 5। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी हमको कितना मिला है? 5। 2 की संख्या 5, 3 की संख्या कितना मिला विद्यार्थीगण? 1, और 5 की संख्या कितना मिला है? 1। क्या इस प्रकार गुणनखंड को निकालना आसान है कि नहीं? आप गुणनखंड ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, कितना आसान से मैं गुणनखंड निकाल दिया हूँ। इसलिए अगर आप तो ऐसे तो निकालते ही हैं, लेकिन 0 वाले को ना इतना आसानी से आप गुणनखंड निकाल पाइएगा। इसीलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ऐसे हम क्या करेंगे गुणनखंड का, आपको जो ईजी पड़ता है आप उससे निकालिए, लेकिन सीखने की कोशिश कीजिए विद्यार्थीगण। दोनों में से किसी से गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल कर सभी के पावर में 1 जोड़कर सभी पावर को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सभी पावर में 1 जोड़े 5 1 6, 1 1 कितना हो गया? 2, 1 1 कितना हो गया? 2, 6 दूनी को 12, 12 दूनी को 24। आपका आंसर कितना है? पूछेगा 480 के कुल कितने भाजक हैं? भाजकों की संख्या तो कितना है विद्यार्थीगण? 24। चलिए विद्यार्थीगण जल्दी से कॉपी कीजिए। विद्यार्थीगण आगे देखते हैं। एक बात विद्यार्थीगण ना आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहेगा सर क्या है, कौन सा ऐसा बात है जो हमें याद रखना है? तो नोट पॉइंट करके विद्यार्थीगण ना आप लिखिएगा नोट में क्या रखना है कि प्राप्त होने वाले भाजकों की संख्या में एक और स्वयं भी शामिल होता है। आप विद्यार्थीगण अभी मैं 60 वाले को आप ध्यान से देखिए, जो 60 का जो भाजक निकाले हैं उसमें ध्यान दीजिए। उसमें 1 भी है विद्यार्थीगण और 60 भी है। 60 तो वही है ना जो संख्या है, तो स्वयं का मतलब क्या हुआ? जो संख्या खुद है। तो विद्यार्थीगण जो भी भाजक हम निकालेंगे ना उसमें 1 और स्वयं को भी क्या करते हैं? शामिल रहता है। इसलिए विद्यार्थीगण मैं लिखा दिया हूँ कि प्राप्त होने वाले जो भाजकों की संख्या में 1 और स्वयं भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। 60 को आप बढ़िया से देखिए, उसमें मैं लिखाया हूँ कि 1 भी है और स्वयं 60 भी है। इसीलिए यह जो बात है ना इसको आप बढ़िया से अच्छे से याद रखें। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थीगण एक स्टार पॉइंट दीजिएगा और विद्यार्थीगण 60 के विद्यार्थीगण आप जानते हैं कि सर 60 के डिवाइजर क्या होता है? अभी विद्यार्थीगण निकालने के लिए सिखाएं। तो जो 60 का जो टोटल डिवाइजर होता है विद्यार्थीगण वो आप सिखाए हैं 1 2 3 हो जाएगा विद्यार्थीगण, 4 हो जाएगा,
5 से कटता है, 6 से कटेगा, उसी प्रकार 10 से कटेगा, 12, 15, 20, 30 और 60। क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? 60। तो आप कहिएगा सर हम इसमें देखिए क्या क्या सीखेंगे। पहला प्रश्न सीखेंगे टोटल डिवाइजर। क्या निकालेंगे हम इसमें? टोटल डिवाइजर। विद्यार्थीगण इस प्रश्न में हम बहुत कुछ सीखेंगे, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिए। टोटल डिवाइजर यानी कुल भाजक। क्या विद्यार्थीगण? कुल भाजक। दूसरा प्रश्न क्या सीखेंगे? इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर बोले विद्यार्थीगण तो समभाजक। क्या होता है? समभाजक। एक और निकालेंगे हम लोग और डिवाइजर। आपको विद्यार्थीगण एग्जाम में ना प्रश्न पूछे जाते हैं समभाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या और कुल भाजक की संख्या। आप जब एग्जाम देते होंगे तो आपको एग्जाम में प्रश्न आता होगा सम गुणनखंड की संख्या बताइए, विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, सम भाजक की संख्या बताइए, विषम भाजक की संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते होंगे, तो हम उसी के बारे में यहाँ सीखेंगे विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए। जब यहाँ टोटल डिवाइजर की संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12। कितना आ गया विद्यार्थीगण? 12। टोटल भाजक की संख्या हमको कितना मिला विद्यार्थीगण? 12। लेकिन हमको दूसरा प्रश्न करता है इवन डिवाइजर यानी सम भाजक की संख्या। तो सम भाजक में क्या है? 2 4 6 10 12 20 30 और 60। तो कितना मिला विद्यार्थीगण? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 संख्या ऐसी है जो क्या है विद्यार्थीगण? इवन डिवाइजर यानी सम भाजक। आप कहेंगे सर जब टोटल डिवाइजर 12 है और सम डिवाइजर 8 है तो जो 12 में से 8 को घटा देंगे तो 4 बचेगा। ये 4 जो है क्या है? और डिवाइजर। कैसे सर? तो यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है और यहाँ पर 15 यानी 15 है। यह 4 जो है क्या है विद्यार्थीगण? और डिवाइजर यानी बोलो तो विषम भाजक। तो क्या एग्जाम में इस तरीका से प्रश्न बनाएंगे सम डिवाइजर विषम डिवाइजर तो क्या बन पाएगा? तो आप कहेगा नहीं सर, बड़े बड़े अगर संख्या दे दोगे तो कैसे निकाल पाएंगे, और बड़े बड़े संख्या मिल जाए तो कैसे निकाल पाएंगे। इसीलिए विद्यार्थीगण मेन जो बेसिक है यह है कि कैसे निकलते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन विद्यार्थीगण हमको क्या शॉर्ट पढ़ना है जिससे कि एग्जाम में ना आसानी से बन जाए, जिसे आपको ट्रिक कहते हैं। अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो ट्रिक। क्या कहते हैं? ट्रिक। ध्यान दीजिएगा। हम विद्यार्थीगण 60 का गुणनखंड निकालेंगे। आप कहेगा सर 60 का गुणनखंड है 2 × 5 हो जाएगा और 6 को लिखते हैं 2 × 3। इसका मतलब विद्यार्थीगण 2 के पावर 2 मिला देखिए, और 3 के पावर 1 मिला, और 5 के पावर कितना मिला? 1 मिला। यहाँ पर भी विद्यार्थीगण हम पढ़ेंगे 3 प्रश्न। पहला टोटल डिवाइजर, सेकेंड इवन डिवाइजर और थर्ड पढ़ेंगे, यानी तीसरा प्रश्न मेरा हो जाएगा और डिवाइजर। इसमें भी विद्यार्थीगण निकालेंगे हम इस तरीक़ा से भी सम डिवाइजर, और डिवाइजर और टोटल डिवाइजर। आप कहेंगे सर अभी बताए हैं कि जो भी गुणनखंड आता है उसमें क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ते हैं और उस सभी पावर को गुना कर देते हैं, यही ना बताए हैं। आप कहें सर 2 + 1 हो जाएगा, फिर कहेगा सर 1 + 1 हो जाएगा, और अगले 5 का हो जाएगा 1 + 1, यानी कहेंगे विद्यार्थीगण 2 1 3, 1 + 1 2 एंड 2, 1 + 1 2। आप कहें सर 3 दूनी को 6, 6 दूनी को क्या हो जाएगा? 12। क्या विद्यार्थीगण टोटल डिवाइजर की संख्या यहाँ भी 12 वहाँ भी 12 आया कि नहीं? तो आप कहेगा हाँ सर। हमको क्या निकालना है? अब दूसरा प्रश्न है इवन डिवाइजर। तो इवन डिवाइजर निकालने के लिए विद्यार्थीगण
जो सम जो डिवाइजर होते ना हैं उसमें एक को नहीं जोड़ते हैं। सम डिवाइजर में विद्यार्थीगण एक को नहीं जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब है विद्यार्थीगण कि सम डिवाइजर में हम एक को नहीं जोड़ेंगे। जैसे सम डिवाइजर 2 है तो 2 ही लिखेंगे विद्यार्थी। सम डिवाइजर अगर 2 है यानी इस 2 को छोड़कर इसको क्या करेंगे, इसमें 1 पावर में ऐड नहीं करेंगे, इसको छोड़कर बाकी सभी के पावर में क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो 2 के पावर 2 है विद्यार्थी, तो सम वाले को जितना पावर सम का रहता है सेम ही लिखते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोड़े हैं विद्यार्थी टोटल निकालने के लिए, लेकिन जब सम निकालेंगे ना इवन डिवाइजर तो उसमें सम में ना एक को नहीं जोड़ेंगे, बस जितना रहेगा सम का पावर उतना लिखेंगे, लेकिन आगे जितना भी रहेगा ना विद्यार्थी उस सब में एक जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 के पावर 1 हो जाएगा +1, फिर आगे विद्यार्थीगण 1 +1 हो जाएगा। आप कहेगा सर ये 2 हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, यानी 2 दूनी को 4, 4 दूनी को कितना हो गया विद्यार्थीगण 8। देखिए तो इस तरीक़ा से भी निकालें तो सम डिवाइजर यानी सम भाजक की संख्या 8, और ऐसे भी निकालें तो सम भाजक की संख्या कितना निकला 8। और डिवाइजर की संख्या और डिवाइजर की संख्या में विद्यार्थीगण ना सम से कोई मतलब नहीं रहता है। जब और डिवाइजर की संख्या निकालेंगे तो सम से विद्यार्थीगण कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, सिर्फ किससे मतलब रखेंगे, विषम वाले से। तो विषम के पावर 1 है विद्यार्थीगण, 1 में 1 जोड़ेंगे, और यहाँ कितना विद्यार्थीगण 1 में 1 जोड़ देंगे, यानी करने का मतलब 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, यानी गुना कर देंगे तो कितना हो गया 4। देखिए तो विद्यार्थीगण यहाँ पर भी और डिवाइजर की संख्या 4 और यहाँ पर भी और डिवाइजर की संख्या 4। तो विद्यार्थीगण बनाने का मेन तरीका यह है, लेकिन विद्यार्थीगण हमको एग्जाम में शॉर्ट बनाना है, इसीलिए हम किस पे फोकस करेंगे, इस वाले पर, इस सेक्शन पर हम फोकस करेंगे। हमको टोटल डिवाइजर निकालना रहता है तो टोटल सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़ कर आपस में गुना कर देते हैं, लेकिन जब इवन डिवाइजर रहता है निकालने के लिए, यानी सम भाजक निकालने के लिए रहता है, तो सम भाजक के सिर्फ पावर को लिखते हैं, उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं। उसके अलावा जितने भी संख्या बच जाते हैं गुणनखंड, उस सभी में 1 को जोड़ कर गुना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही और डिवाइजर की बात आती है तो सम से कोई मतलब नहीं रहता विद्यार्थीगण, ऑड में सिर्फ हमको ऑड से मतलब रहता है, सम से कोई मतलब नहीं। तो ऑड जी है 3 के पावर 1 तो 1 + 1 हो गया, 5 के पावर 1 1 + 1 हो गया, टोटल की संख्या कितना होगा विद्यार्थीगण, तो आप कहेगा सर 4। आप समझने की कोशिश कीजिए विद्यार्थी, जब एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आप प्रश्न को खुद बना दीजिएगा। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण एक प्रश्न देते हैं, आप उसको बनाइए। 360 के समभाजक और विषम भाजक की संख्या ज्ञात करें। 360 के समभाजक और विषम भाजक की संख्या ज्ञात करें। विद्यार्थीगण 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बनाइए। समभाजक बोले तो विद्यार्थीगण अभी बताए हैं इवन डिवाइजर, और विषम भाजक बोले तो विद्यार्थीगण ऑड डिवाइजर। क्या विद्यार्थीगण, ऑड डिवाइजर। जल्दी से बनाइए। आप कहिएगा सर सबसे पहले हम 360 का क्या निकालते हैं, गुणनखंड। तो 360 का गुणनखंड निकालेंगे विद्यार्थीगण तो 360 सर 0 का हो गया 2 × 5, और 36 को 9 चौको 36 कहते हैं। 9 चौको क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, 36, यानी 2 × 2 4 हो गया, और 4 × 3 12, 12 × 3 36 हो गया विद्यार्थीगण, गुणनखंड निकल गया 360 का। तो आप कहेगा सर 2 की संख्या हमको 3 मिला है, और 3 की संख्या विद्यार्थीगण 1 मिला है, और 5 की संख्या कितना मिला है, 1 मिला। यही तो मिला है ना, 2 की संख्या हमको 3 मिला है, 3 की संख्या 2 मिला है,
और 5 की संख्या कितना मिला है 1। तो आप विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है दो चीज़, एक निकालना है इवन डिवाइजर और दूसरा निकालना है ऑड डिवाइजर। ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, इवन डिवाइजर में क्या करते हैं, जो सम संख्या वाले जितने भी पावर होते हैं वो पावर ज्यों का त्यों लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी पावर होते हैं विषम वाले उस सब के पावर में 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ 2 + 1 हो जाएगा विद्यार्थीगण और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 को तो 3 लिखेंगे, 2 + 1 3 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 3 के गुना 3 से करेंगे तो 9, यानी 9 के गुना 2 से करेंगे तो 18, यानी सम भाजक की संख्या कितना आ गया विद्यार्थीगण 18। तो ऑड भाजक की संख्या क्या विद्यार्थीगण, ऑड भाजक की संख्या। सर ऑड भाजक में बताए हैं कि ऑड भाजक यानी विषम भाजक की संख्या निकालना है तो सम से कोई मतलब नहीं रखते हैं विद्यार्थीगण, सिर्फ किससे मतलब रखते हैं, ऑड वाले से। तो ऑड में क्या है 2 के पावर 1, यही ना बचा 2 के पावर 1 गुना 1 + 1। आप कहिए सर 2 + 1 हो गया 3 इंटू 1 + 1 हो गया 2, कितना हो गया 6। इसका मतलब विद्यार्थीगण कि इवन डिवाइजर की संख्या हो गया 18, 360 का जो इवन यानी सम भाजक होगा 18 होगा और विषम भाजक कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर टोटल भाजक पूछता यानी कहता टोटल डिवाइजर तो आप कहेगा सर 18 6 जोड़ देंगे तो 24 होता है सर, ये 24 जो होगा इसका टोटल डिवाइजर होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 4 × 12, 12 दूनी को 24। नहीं आ गया विद्यार्थीगण, जब हमको ऑड मिल गया सर और इवन मिल गया, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमको टोटल मिलता है, अभी बताए हैं, तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि टोटल डिवाइजर से ये दोनों को जोड़ कर निकलेगा। तो ऐसे विद्यार्थीगण हम क्या निकालते हैं, सम भाजक की संख्या, विषम भाजक की संख्या और टोटल भाजक की संख्या। इसलिए विद्यार्थीगण अब अच्छे से ध्यान से अब समझिए, एक एक बात को एक बार विद्यार्थीगण सीख जाइएगा तो बना दीजिएगा। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। विद्यार्थीगण आपको एक प्रश्न दे रहे हैं कि 1680 के इवन डिवाइजर और ऑड डिवाइजर की संख्या ज्ञात करें। आप अब सीख चुके हैं विद्यार्थीगण, जल्दी से बनाइए, तो जल्दी से बनाइए। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए, सबसे पहले विद्यार्थीगण 1680 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 0 का हो गया गुणनखंड विद्यार्थीगण 2 × 5 और इसका आप जानते हैं कि 8 से भाग देंगे तो 21 बार में कट जाता है, 8 दूनी को 16, 21 बार में, यानी 8 का हो गया 2 × 2 × 2 और 21 का हो गया 3 × 7। तो आप कहेंगे विद्यार्थीगण कि 1680 का जो गुणनखंड निकल के आया है वो निकल के आया है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। यही तो है विद्यार्थीगण। देखिए 1 2 3, 2 की संख्या 4, 3 की संख्या 1, 5 की संख्या 1 और 7 की संख्या 1। हमको दो चीज़ निकालना है विद्यार्थीगण, एक निकालना है इवन डिवाइजर और दूसरा निकालना है विद्यार्थीगण ऑड डिवाइजर। ये दो विद्यार्थीगण दो प्रश्न हैं। तो इवन डिवाइजर निकालने के लिए विद्यार्थीगण
जो इवन के जो पावर होते हैं यानी सम वाले जो पावर होते हैं उसमें नहीं जोड़ते हैं, एक को क्या करते हैं नहीं जोड़ते हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी बचते हैं सम में एक को क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी सम भाजक में एक को नहीं जोड़ते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी भाजक बचते हैं पावर बचते हैं उसमें क्या करते हैं एक को जोड़ते हैं। यही ना पढ़े हैं कि सर इवन डिवाइजर निकालने के लिए सम के पावर में नहीं जोड़ेंगे एक को, बाकी इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं सभी के पावर में एक जोड़ के आपस में क्या कर देंगे गुना। आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। कहेगा सर 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, 16 दूनी को 32। यानी विद्यार्थी सम भाजक की संख्या कितना मिला 32। तो आप कहेगा सर सम भाजक की संख्या 32 तो ऑड का कितना होगा सर। तो आप बताए हैं सर कि जब भी कभी ऑड निकालते हैं विषम तो सम से कोई मतलब नहीं रखते, सिर्फ किससे मतलब रहता है विषम वाले से। विषम वाले में विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा 1 के पावर 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1 होगा कि ना विद्यार्थीगण। 3 के पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। ये विद्यार्थीगण क्या हुआ 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, कितना होगा विद्यार्थीगण 8। यानी मेरा आंसर क्या आ गया 32 और 8। तो ऐसे विद्यार्थीगण निकालते हैं सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण मेरी बातों पर ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझना है विद्यार्थीगण ध्यान से सुनिए, क्या समझना है। जैसे कि विद्यार्थीगण हम एक बात देते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पर 16, कहते हैं सर 16 का कितना गुणनखंड होगा, 16 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर 1 होगा, उसी प्रकार 2 से भी कटता है, 4 होगा, 8 होगा कि नहीं 8 होगा और कितना होगा 16। आप कहेगा सर यह जो 16 है वो 1 से विभाजित है, 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है, कितना से है 16 से। हम इसमें बात विद्यार्थीगण आपको नहीं एग्जाम में ना भाजक और गुणनखंड वाले प्रश्न में पूछते होगा कि बताइए कि इस पूरे भाजक या गुणनखंड में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है कितने पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे वाले प्रश्न आते होंगे विद्यार्थीगण। आपको एग्जाम में पूछा जाता होगा कि बताइए 16 में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 के गुणनखंड में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है। हम तो यहाँ पर कह सकते विद्यार्थीगण कि 1 का वर्ग करें, 1 का वर्ग 1 होगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है विद्यार्थीगण 2 के पावर 2 हो जाएगा 4। पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 2 का पूर्ण वर्ग संख्या है और यह 16 क्या है 4 का वर्ग है कि नहीं पूर्ण वर्ग संख्या। कहेगा हाँ सर, तब तो विद्यार्थीगण 1 के पावर भी 2 करेंगे तब तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। हम तब तो कह सकते हैं कि सर 16 में 3 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। यह 16 में 3 ऐसी संख्या है जो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। देखिए 1 का पावर 2 करेंगे वर्ग करेंगे तो 1 है ना वर्ग, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 और 4 के पावर 2 करेंगे तो कितना 16 वर्ग करेंगे तो सर हमको अगर प्रश्न में बोलता कि बताइए 16 के गुणनखंड में यानी भाजक में पूर्ण वर्ग की संख्या कितना है तो हम कहेंगे सर 3। तो क्या बड़े बड़े जो प्रश्न दिए जाते हैं क्या उसमें इस प्रकार निकालना संभव है, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो एक और तरीका है जिससे कि निकाल पाते हैं। जैसे हम सबसे पहले 16 के गुणनखंड निकालेंगे, डिवाइजर की संख्या। क्या निकालेंगे डिवाइजर की संख्या। जैसे 16 को निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 4, यही तो होगा ना। आप कहेंगे सर 2 के पावर 4, 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, यानी 2 की संख्या 4 होगा विद्यार्थीगण। यानी 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16,
तो सर कितना हो जाएगा, 16 प्राप्त होगा। और इसमें हमको क्या निकालना विद्यार्थीगण, पूर्ण वर्ग की संख्या। क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग की संख्या। तो आप कहिएगा सर पूर्ण वर्ग की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे विद्यार्थीगण, यहाँ पर न जीरो से चलेंगे, कितना से, 2 के पावर 2 खाली गुणनखंड मिला है तो 2 के पावर 0 से चलेंगे और 2 की वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, 2 की वृद्धि, जैसे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 4, 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 हुआ ना विद्यार्थीगण। आप ध्यान से देखिए तो यह 1 है, 2 है, 3 है, 3 मिल गया विद्यार्थी। आप कहेगा सर कैसे, आप ध्यान दीजिए, 2 के पावर 0 को 1 कहते हैं विद्यार्थीगण। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसको 1 कहते हैं। क्या 1 के पावर 2 था 1, 1 मिला। 2 के पावर 2 को विद्यार्थीगण हम 4 कहते हैं। देखिए 2 के पावर 2 को क्या कहते हैं, 4, एक और मिला, 2 हो गया। 2 के पावर 4 यह क्या है विद्यार्थीगण, 2 के पावर 4 वाले 16 है, ये 16 को क्या कहते हैं, 2 के पावर 4 कहते हैं ना, है यानी 4 के पावर 2 का स्क्वायर है ये। तो देखिए विद्यार्थीगण तो एक और मिल गया। यानी कहने के विद्यार्थीगण कि जो भी गुणनखंड आया है उसमें हम 0 से 2 की वृद्धि पर लिखेंगे तो 1, 2, 3 को मिलेगा। पूर्ण वर्ग की संख्या कितना मिलेगा, 3। ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, समझने की कोशिश कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, कुछ बात दिखाते हैं। चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट दीजिएगा विद्यार्थीगण और लिखिएगा। यह लिखिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए पावर में 0 से 2 की वृद्धि करेंगे। 0 से कितना कितना की वृद्धि करेंगे, 2 की वृद्धि करके बताते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए पावर में 0 से 2 की वृद्धि करेंगे। कितना करेंगे, 2 की वृद्धि। एक प्रश्न देते हैं विद्यार्थीगण, ध्यान से देखिएगा। 640 के क्या विद्यार्थीगण, 640 के वैसे भाजक, वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 640 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग हो। क्या हो विद्यार्थीगण, पूर्ण वर्ग हो। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा विद्यार्थीगण कैसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग। सबसे पहले 640 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। आप कहेगा सर 640 का गुणनखंड बहुत इजी हो गया सर, अब बहुत आसान से निकालते हैं। 0 का हो गया 2 × 5 और 64 को विद्यार्थीगण कहते हैं 2 के पावर 6, कहते हैं कि नहीं। 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी को 64, 5 1 6, कितना 2 मिलता है, 6। 2 की संख्या सर 6 है यहाँ और 1 2 की संख्या यहाँ है। हम कहेंगे सर 2 की संख्या कितना मिला है, 7 और 5 की संख्या कितना मिला विद्यार्थीगण, 1 मिला है कि नहीं। हमको किसकी संख्या मालूम करना है, पूर्ण वर्ग की संख्या। हमको किसकी संख्या मालूम करना है, पूर्ण वर्ग की संख्या। अभी ऊपर लिखे हुए हैं प्रश्न, विद्यार्थीगण ध्यान से देखिए। प्रश्न लिखे हुए हैं कि 640 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग है, और नोट पॉइंट भी लिखे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए पावर में 0 से 2 की वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, 0 से 2। हम देख रहे हैं 2 के पावर 7 है विद्यार्थीगण, तो 0 से 2 की वृद्धि करते हैं।
कितना से वृद्धि करेंगे विद्यार्थीगण? 2 से। आप कहेगा सर 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 और 2 के पावर कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? तो 6। लेकिन विद्यार्थीगण 2 के पावर 8 नहीं कर सकते हैं। क्यों विद्यार्थीगण? क्योंकि मेरे 7 तक ही है। 2 के पावर 8 करेंगे तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 के पावर कहाँ तक होगा? 6 तक हो गया। इधर होगा विद्यार्थीगण 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2। 2 नहीं होगा विद्यार्थीगण, क्योंकि हमको 1 ही पावर है, इसलिए हम 5 के पावर 0 तो होगा लेकिन 1 नहीं आ पाएगा। डायरेक्ट क्या आता है? 2 की वृद्धि करते हैं तो 2 आएगा, इसलिए डायरेक्ट हमको कितना मिलेगा विद्यार्थीगण? 1। हमको कितना मिलेगा? 1। 5 के पावर 0 ही मिलेगा। आप कहेंगे सर तब तो इस प्रकार पूर्ण वर्गों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 मिला। पूर्ण वर्ग की संख्या कितना प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे सर 5। ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये सब क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। तो आपको पूर्ण वर्ग की संख्या कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 5। यानी 640 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग है, तो 640 का जब भाजक होगा उसमें जो पूर्ण वर्ग की संख्या होगी वो 5 होगी। 5 ऐसी संख्या है जो क्या होगा? पूर्ण वर्ग। विद्यार्थीगण आपके लिए विद्यार्थीगण अच्छे पॉइंट को मैं लाया हूँ जिससे कि आपको ना बेहतरीन कंसेप्ट मिले, इसलिए विद्यार्थीगण आप मन लगा के और अच्छे से पढ़िए। आपको विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, ALP की वैकेंसी आ चुकी है, यानी कहने के विद्यार्थीगण ALP की वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है, आपको RPF की वैकेंसी आ रही है। कुछ दिन में विद्यार्थीगण आपको ना ग्रुप D की वैकेंसी देखने को मिलेगा, और अभी SSC के विद्यार्थीगण SSC CGL की वैकेंसी आ गई है विद्यार्थीगण, और स्टेट लेवल के कई एग्ज़ाम आ गए हैं। इसलिए विद्यार्थीगण जो आप जिस भी फील्ड से हैं, आप अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी विद्यार्थीगण इसमें पूरे को मिलाकर विद्यार्थीगण एक स्पेशल बैच तैयार किया विद्यार्थीगण। इसमें ना आपको हर पॉइंट जो SSC CGL हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, RPF या SSC में GD, MTS, LDC, ये जितने भी विद्यार्थीगण हैं ना, या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात कर दें या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, इस सभी को विद्यार्थीगण बैंक वगैरह सबको इसमें क्या किए हैं? ऐड किए हैं। हर एक पॉइंट की चर्चा की है विद्यार्थीगण, इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। और जब भी पढ़िए विद्यार्थीगण, आपको हम फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं कि अपने साथ कॉपी और पेन को साथ रखिए विद्यार्थीगण, और इसका क्या बनाइए? प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? प्रॉपर नोट्स बनाइए। हम विद्यार्थीगण आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, एकदम फुल फाउंडेशन बैच है विद्यार्थीगण, एकदम फुल फाउंडेशन बैच। इसमें हर वो चीज़ पढ़ाए हैं, बताएं भी हैं और पढ़ाएंगे भी, हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है कि नहीं सर पढ़ाए हैं तो मेरे लिए कुछ कारगर साबित हुआ, हम कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विद्यार्थीगण सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके विद्यार्थीगण बेल आइकन बटन दबा के रखें, जिससे कि ना वीडियो जब अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। विद्यार्थीगण आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। एक प्रश्न विद्यार्थीगण आपके लिए मैं छोड़ कर जा रहा हूं, आप उसको बनाइएगा और बना कर ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि उसका आंसर कितना आया है। बातों पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। आपका प्रश्न है विद्यार्थीगण 1200 के सभी भाजकों कॉमा समभाजकों कॉमा विषम भाजकों और पूर्ण वर्ग की संख्या ज्ञात करें। विद्यार्थीगण एक प्रश्न देके जा रहे हैं 1200 के सभी भाजकों की संख्या।
समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और पूर्ण वर्ग की जो संख्या होगी वो विद्यार्थीगण ज्ञात करके आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए विद्यार्थीगण, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थीगण बात करेंगे और भी अलग अलग पॉइंट के बारे में। बहुत सारे पॉइंट है विद्यार्थी जिसमें पढ़ना है और बहुत अलग अलग प्रकार के विद्यार्थीगण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आया। चलिए विद्यार्थीगण, आज थैंक यू।